तो दोस्तों आज अपने लोग काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ मिल रहा है, जिसमें आज अपने लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर कि ये क्या होता है। फिर दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों आज अपने लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने डिस्प्लेसमेंट से पहले लास्ट लेक्चर देखे होंगे, जिसमें आपने पोजीशन के बारे में देखे होंगे या फिर आपको पोजीशन के बारे में पता होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है कहीं ना कहीं ये पोजीशन से ही रिलेटेड होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है इट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल in given time interval। दोस्तों ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो किसी भी पार्टिकल का जो दिए गए टाइम में जो अपना पोजीशन चेंज करता है, दिए गए टाइम इंटरवल में जो अपना पोजीशन चेंज करता है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, यानी कि ए से बी तक इसने अपना पोजीशन चेंज किया, तो इसी का चेंज इन पोजीशन क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। और आपने एक और इसका डिफिनेशन सुना होंगे क्लास 9th में, जो कि होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वो भी लिख देते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो कि आपने क्लास 9th में देखा होगा। और दोस्तों ये दोनों डिफिनेशन सेम ही है, दोनों का बस कहने का अंदाज अलग अलग है, बाकी बात दोनों का जो मकसद है, दोनों का जो मेन मतलब मोटिव है वो क्या है, सेम है। बाकी बात दोनों का कहने का नजरिया क्या है, अलग अलग है। बाकी बात दोनों सेम चीज कहना चाहता है, जो अपने लोग देखेंगे कि आखिर दोनों का मतलब क्या है। और देखना यहीं से कहीं ना कहीं ये आपका जो ये सेकेंड डिफिनेशन है वो यहीं से कहीं से ना कहीं से निकल करके आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या होता है दोस्तों, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या फिर इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि दिए गए टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अपने लोग पहले, अब ये तो अपने लोग 9th में देखे ही है, अब इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सेकेंड डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि आखिर सेकेंड डिफिनीशन कहना क्या चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, जैसे ये क्या कह रहा है, फर्स्ट डिफिनेशन कि चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिए गए टाइम इंटरवल में जो होता है वही क्या होता है, पोजीशन होता है। अब ये चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे, चेंज कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे निकालेंगे, अभी आपको समझा रहा है। जैसे आपका मान लो आज है वेट 20 kg है ना, और 10 दिन के बाद आपका वेट हो जाएगा 30 kg। अब आपसे कोई बोलेगा कि इस 10 दिन का जो आपको टाइम इंटरवल मिला है, टाइमिंग गैप मिला, इस 10 दिन में जो आपका वेट चेंज कितना आया, चेंज ऑफ वेट कितना आया, तो आप कैसे निकालोगे, चेंज ऑफ वेट कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, 10 दिन के बाद यानी कि लास्ट डेट पे जो वेट होगा, फाइनल वेट होगा, उस फाइनल वेट में से आप क्या करोगे, इनिशियल वेट जब से आपने मेजर करना स्टार्ट किए होंगे उस वेट को क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो आपका जो निकल करके आएगा 30 माइनस 20 10 kg जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन वेट विद इन 10 डेज। तो कैसे निकाले हम लोगों ने चेंज? तो चेंज कैसे निकाले, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल में से इनिशियल हम निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, चेंज इन वेट मिल जाता है। तो दोस्तों फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, चेंज मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें चेंज तो निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, पोजीशन का चेंज, और वो हमें क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमें क्या देगा दोस्तों, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। यानी कि जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से शो कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फाइनल आर एफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमें क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो चेंज ऐसे ही लिखते हैं, चेंज को ऐसे ही ना लिखते हैं दोस्तों, डेल से शो करते हैं बड़ा चेंज को, स्मॉल चेंज को डी से शो
शो करते हैं। तो चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर यही एक्स एक्सिस मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ अपना पोजीशन चेंज करता तो उसको ऐसे लिखते एक्स एफ माइनस एक्स आई। अगर y में होता तो y लिखते, z में होता तो z लिखते। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो ये तो अपने लोग का डिस्प्लेसमेंट निकला कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। अब इसका एक दो पॉइंट है, छोटा मोटा पॉइंट, जिसके ऊपर बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या फिर स्केलर है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये सब भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोस्तों, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है। मीटर कैसे होता है, तो देखो मान लो पार्टिकल यहाँ पे था ए पे, फिर ये अपना पोजीशन चेंज करके मान लो बी पे आ गया, तो ये कहीं ना कहीं ए से बी तक आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कहीं ना कहीं लेंथ ही है दोस्तों, लेंथ ही है ना। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मीटर है तो लेंथ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, उसको लिखते हैं, फिर अपने लोग एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ पाथ। जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोस्तों, ये पार्टिकल के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब पाथ के शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल किस टाइप के रोड पे चला है, कि रोड का शेप क्या था, मतलब जो जिस पे चला है उस पाथ का शेप क्या था, उस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वही लिखे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड शेप ऑन पाथ, इट इज ओनली डिपेंड on final and initial position of particle दोस्तों ये क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पार्टिकल किस शेप पे चला है, किस टाइप के रोड पे चला है, उस पे डिपेंड नहीं करता है, ये बस डिपेंड करता है, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं डिपेंड करता है कि पार्टिकल कैसा रोड अपनाया है। तो इसके ऊपर अभी एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। उससे पहले आप इसे राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जिसमें अपने लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, एक पार्टिकल यहाँ पे था, मान लो ए पे एक लड़का था, ये मतलब चलते चलते बी पॉइंट पे पहुंच गया, जिसका इनिशियल कोऑर्डिनेट था 20,0,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे चल रहा था। फिर उसका फाइनल पोजीशन जो हो गया ये एक्स आई है, और ये एक्स एफ जो हो गया इसका 40,0,0। तो इन्होंने तीन रोड अपनाया, पहले इस बार इस रोड से गया, फिर दूसरा इस रोड से गया, और तीसरा इस रोड से गया, तीन टाइम्स गया, तीनों रोड अपनाया, तीन तरह का रोड अपनाया। तो अपने लोग से इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिफिनेशन काम करें, यानी कि अपने लोग 9th-10th के अकॉर्डिंग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करें, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि पहला रोड से चले या फिर दूसरा रोड से चले, आप क्या करोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप दोनों पॉइंट को क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे। तो स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे तो यही लाइन स्ट्रेट होगा, ये जो दूसरा पाथ होगा वही इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपके अकॉर्डिंग यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि कितना होगा 20 और माइनस ये 40 माइनस 20, जो कि होगा 20 मीटर। अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहते हो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, तो आप एक्स के लिए
along x एक्सिस लिखो या फिर आई कैप लगा दो। क्लियर है दोस्तों। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, मतलब जो अभी अपने लोग नया नया डिफिनीशन सीखे उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमने क्या सीखा, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल फॉर गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि दिए गए टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल पोजीशन चेंज किया उसी को क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो ये तो आपके अकॉर्डिंग हो गया, मेरे अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन एक्सेप्ट, मान लो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, ये चेंज इन पोजीशन हो गया, एक्सेप्ट माइनस एक्स है, यही इसका क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है। अब देखो एक्सेप्ट कितना आया, तो 40 आया, बाकी बात तो वाई जेड तो 0 है, 40 और इधर चला है एक्स एक्सिस की तरफ तो आई कैप, माइनस इनिशियल कितना था, तो 20 था, 20 किधर चला है, तो आई कैप की तरफ, कहाँ पे था, तो रीजन से आई कैप की तरफ, ये क्या हो गया 20। तो यहाँ चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, हमने क्या सीखा, चेंज इन पोजीशन तो क्या होता है, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर आई कैप। तो देखो आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सेम आया, बस कहने का क्या था, तरीका अलग अलग था। तो अगर हम इसके लिए देखो फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो यही होगा फाइनल पोजीशन पार्टिकल का, यही ना होगा फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन क्या होगा, ये है 20, तो ये क्या है इनिशियल पोजीशन। तो इस फाइनल पोजीशन में से आप इनिशियल पोजीशन घटा लोगे, ये फाइनल पोजीशन इस वाले पोजीशन में से, जो ओरिजिन से ये वाला पोजीशन है फाइनल पोजीशन, उसमें से अगर हम ओरिजिन से जो इनिशियल पोजीशन था उस पोजीशन को घटा लेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा लेंगे, तो हमें फाइनली तो यही लेंथ मिलने वाला है ना, जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला वही मिलने वाला है फाइनली। तो इसीलिए तो दोनों क्या आया, सेम आया। तो देखो दोनों डिफिनीशन रिजेंबल कर गया ना, कि आखिर दोनों का मकसद क्या है, सेम है। आपके अकॉर्डिंग भी 20 आया और मेरे अकॉर्डिंग भी 20 आया। अब सवाल था जो अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप फर्स्ट रोड से भी जाते तो फाइनली यहीं पे पहुंचते, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यही आंसर आता। तो क्या ये शेप पे डिपेंड कर रहा है, अगर इस पे डिपेंड करता तो आंसर कुछ और आता। फिर से थर्ड रोड का बात करें तो देखो फाइनल पोजीशन 40 पे ही पहुंच रहा है और इनिशियल पोजीशन 20 पे था, तो भी कितना आ रहा है 20 मीटर ही आ रहा है। चाहे आप इस रोड से जाइए चाहे इस रोड से जाइए, हाँ सेकेंड रोड से जो जा रहे हैं तो उससे उतना ही आ रहा है 20 मीटर, क्योंकि सेकेंड रोड जो है, सेकेंड रोड ये दोनों पॉइंट का क्या है, मिनिमम दूरी है, मिनिमम दूरी है, इसलिए जो सेकेंड रोड होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो ये कभी कतार ऐसा होता है कि जिस पाथ पे पार्टिकल चले वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो, कब, तो किन हालात में ऐसा होता है, तो जब पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए चलता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वही पाथ होता है जिसपे पार्टिकल चला होता है। अदरवाइज जो होता है, जो जनरली देखा जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल के पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पार्टिकल तो कैसे भी जा सकता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चले। तो क्लियर है दोस्तों। तो यही बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो बस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये एक एग्जाम्पल था, तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर अपने लोग और एग्जाम्पल करते हैं, तो इसे राइट डाउन कर लिया। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को लेकर के हमने यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल दिया है, जो आप सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है, फिर अपने हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने ट्राई कर लिया। तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, जब पार्टिकल कहाँ पे था, इनिशियली 4 पे था और फाइनली कहाँ पहुंचा, ये 8 पे, लेकिन चला है कैसे पार्टिकल, ऐसे ऐसे चला है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अब मान लो ये 20 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कितना हो जाएगा, 20 मीटर होगा दोस्तों। तो जवाब है नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस पाथ ऑफ शेप पे तो डिपेंड करता ही नहीं। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन या फिर इनिशियल पोजीशन पे, या फिर आप ये बोल लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो देखो फाइनल पोजीशन ये है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 4 मीटर होगा अलोंग आई कैप, ये एक्स एक्सिस तो आई कैप। अब देखो ये आपके अकॉर्डिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो देखो फाइनल पोजीशन क्या है 8 है, एक्स कितना 8 है, माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा
4 मीटर ही आ रहा है। तो देखो दोनों के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इसी का बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पार्टिकल जो है ये रोड पे चला ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे फिर जहाँ पे था वहीं पे पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी दोस्तों, तो देखो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो दो पॉइंट के बीच में, तो पार्टिकल जहाँ पे था वहीं पे पहुंच गया, तो उसके बीच में अब एक शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जवाब है नहीं, जहाँ पे था वहीं पे पहुंच गया, तो उसके बीच में लाइन ड्रॉ करेगा तो क्या होगा, जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मेरे अकॉर्डिंग भी देखो जीरो ही आएगा। क्या करता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन एक्सेप्ट माइनस एक्स आई। तो देखो एक्सेप्ट कितना है, 4, फाइनली तो वहीं पे पहुंचा है तो 4 होगा। और इनिशियली कितना होगा, तो देखो इनिशियली कहाँ पे था, 4 पे था, तो भी जीरो आया। तो यहाँ से देखो दोनों डिफिनेशन रिजेंबल कर रहा है ना दोस्तों। और जो हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो देखो क्या शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो जवाब है नहीं। फिर अगला एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट, मान लो कहाँ से था पार्टिकल, मान लो यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये चल करके मान लो 3 पे आ गया पार्टिकल, मान लो 3 पे आ गया। तो इसका मतलब ये एक्स आई था और ये एक्सेप्ट था। तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, जो इनिशियल कहाँ पे था, 0 पे, फिर कहाँ चला गया, 3 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो एक्सेप्ट कितना था, एक्सेप्ट माइनस एक्स आई। तो एक्सेप्ट कितना है दोस्तों, 3 आई कैप माइनस 0 आई कैप, कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 3 आई कैप। तो देखो ये कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 3। फिर अगला ये क्या है एग्जाम्पल कि पार्टिकल देखो एक्स ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 4 पे आया, 4 से फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न होकर के फाइनली कहाँ पे रुक गया, 2 पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी काम कर सकते हो। देखो आपके अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ये होगा डिस्प्लेसमेंट, यही ना होगा, दोनों पॉइंट के बीच में तो शॉर्टेस्ट यही है। तो क्या करोगे, शॉर्टेस्ट कितना हो जाएगा, ये 2 ही मीटर होगा। और देखो मेरे अकॉर्डिंग भी 2 ही आने वाला है। एक्सेप्ट कितना है दोस्तों, तो एक्सेप्ट देखो 2 मीटर है, और एक्स आई कितना, इनिशियल पोजीशन कितना था, 0। तो देखो 2 मीटर आ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग भी 2 ही आया, मेरे अकॉर्डिंग भी 2 ही आया। फिर अगला क्या है दोस्तों, देखो पार्टिकल ओरिजिन पे था, फिर लेकिन चल करके कहाँ पे आया, 3 पे आया, फिर वहां पे रुका नहीं, 3 से चलते चलते कहाँ पे पहुंच गया, एक्सेप्ट, जो कि है -2, 0 से इधर आ गया निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन से। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग देखो, आपके अकॉर्डिंग ये वाला होगा, यही ना होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना होगा, 2 मीटर। और ये तो 2 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, वेक्टर है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो निगेटिव एक्स या फिर माइनस आई लगा दो। तो देखो ये आपके अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग देखो एक्सेप्ट, फाइनल पोजीशन -2, इनिशियल पोजीशन 0 0। तो कितना हो जाएगा, आई कैप लगा दो, आई कैप लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, -2 आई कैप। देखो आपके अकॉर्डिंग भी यही आ रहा था, मेरे अकॉर्डिंग भी वही आ रहा है। ये जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ढेर सारा एग्जाम्पल था, जो कि उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज एग्जाम्पल में नोटिस करो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट आपको क्या क्या दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको 0 दिखा, बिल्कुल सही बात। डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव देखा, बिल्कुल सही बात, पॉजिटिव दिखा, बिल्कुल सही बात। डिस्प्लेसमेंट आपको निगेटिव दिखा, तो निगेटिव भी देखा। तो यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव 0 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसे आप राइट डाउन करो, फिर हम आपको वो पॉइंट लिख देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। तो ठीक है, इसे आप राइट डाउन करो। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हमने लिख दिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड 0। ये डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, जो कि अपने लोग देखे भी है। तो देखो 0 कब होगा दोस्तों, तो 2 कंडीशन है 0 होने के लिए। पार्टिकल रेस्ट पे रहे, पार्टिकल चले ही नहीं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे देखो ये यहाँ पे खड़ा था, मान लो 5 मीटर पे था, एक है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा था, अब ये चला ही नहीं, वहां का वहीं पे खड़ा रह गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 मीटर होगा। अब चलेगा भाई तब तो कुछ डिस्प्लेस करेगा, यानी तब पोजीशन चेंज करेगा तब ये तो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। तो जवाब है ये चला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 मीटर होगा। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज सेम।
जो हम लोग देखे भी है कि चल करके कहाँ पे पहुंच गया, वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, 0। जैसे देखो मान लो ये x है, ये निगेटिव x है। अब ये पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे था 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो इन्होंने चला, 3 पे आया, फिर 3 से और घूमा, फिर और घूमा, फिर और घूमा, फिर फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। देखो फाइनली यहीं पे पहुँच गया ओरिजिन पे ही। तो क्या होगा, एक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो देखो एक्स एफ कितना है, 0 -0 कितना हुआ है, 0 मीटर। यानी कि जब पार्टिकल चले लेकिन फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन क्या हो, सेम हो, तो भी उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर पार्टिकल चले ही नहीं तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। देखो पॉजिटिव कब होगा, तब जब पार्टिकल फाइनली डिस्प्लेस किधर हो जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। पॉजिटिव डायरेक्शन अब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे था 0, इधर है पॉजिटिव और इधर है निगेटिव। तो पार्टिकल यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ पे कोई पार्टिकल था, अब यहाँ से इधर डिस्प्लेस कर जाएगा, पार्टिकल इधर ही डिस्प्लेस करेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मान लो और ये निगेटिव कब होगा दोस्तों, तो देखो ये पॉजिटिव है एक्स, पॉजिटिव एक्स, और ये क्या है, निगेटिव एक्स है, और ये है ओरिजिन। अब पार्टिकल क्या होगा, निगेटिव एक्स की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा, इधर डिस्प्लेस करेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो जवाब है निगेटिव होगा। इस हालत में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये सारा पॉइंट हमने डिस्प्लेसमेंट से जितना पॉइंट था सारा पॉइंट हमने क्लियर किया दोस्तों। अब अपने लोग बात करते हैं डिस्टेंस को लेकर के, फिर दोनों में ये कॉम्बिनेशन करके देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसे आप राइट डाउन करो, फिर डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपने लोग डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि आखिर डिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों डिस्टेंस जो होता है, ये पार्टिकल के द्वारा सचमुच में जो दूरी तय किया गया होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यानी कि पार्टिकल जिस पाथ पे एक्चुअल में चलता है वही इसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यानी कि पार्टिकल देखो कहीं पे टेटा रोड है, टेटा रोड है, जैसे देखो ये टेटा रोड है और पार्टिकल इसी पे चला, इसी पाथ पे चला, और ये मान लो 200 मीटर है, 200 मीटर है, तो इसका जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो यही होगा, डिस्टेंस यही 200 मीटर होगा। ये नहीं कि इसको शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन से मिलाओ और जो होगा वही इसका डिस्टेंस भी होगा, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, वो नहीं होगा दोस्तों। डिस्टेंस क्या होता है, तो पार्टिकल के द्वारा एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, जो पार्टिकल रियल में जिस पाथ पे चलता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो वही लिख देते हैं, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल। जो पार्टिकल होता है उसके द्वारा एक्चुअल पाथ कवर्ड किया जाता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये पॉइंट ए है, अब यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा और ये बी पॉइंट बी है, और ये मान लो ऐसे ऐसे गया और इसका 200 मीटर है, 200 मीटर लेंथ इस रोड का, ऐसे टेढ़ टर्न जाने पे 200 मीटर का लेंथ हो रहा है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, चलो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर होगा, तो जवाब है नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको थोड़ा नीचे ही कर देते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस भी 200 मीटर होगा। तो जवाब ये जो डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्या जो इसका वैल्यू होगा वही डिस्टेंस होगा, तो जवाब है नहीं। ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि एक्चुअल में जो पाथ कवर करता है पार्टिकल वही क्या होता है, डिस्टेंस। एक्चुअल में तो पार्टिकल इस पाथ पे चला है ना, ऐसे ऐसे चला है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 200 मीटर होगा। ये क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्लियर है दोस्तों डिस्टेंस को लेकर कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल होता है। जैसे एक एग्जांपल करके और देखते हैं, जैसे देखो मान लो ये x है और इधर ये निगेटिव x है। अब यहाँ पे कोई लड़का था,
यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। अब ये डिस्प्लेस करके यहाँ पे पहुँच गया, मान लो यहाँ पे पहुँच गया। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन -3, इनिशियल पोजीशन ये 0 है तो 0 क्या हो जाएगा 3 मीटर, -3 मीटर आई कैप। ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस आपसे पूछे तो डिस्टेंस क्या बताओगे? तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल रियल में इसी पाथ पे चल करके आया, इसी पाथ पर के 1 2 3 ऐसे आया, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस क्या होगा -3 मीटर या 3 मीटर? तो जवाब है 3 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और ये क्या बताता है, ये जो माइनस बताता है ये बताता है डायरेक्शन, किसके लिए? तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए। और जो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 मीटर 2 मीटर एंड 3 मीटर। एक्चुअल में तो इसी बात पे चला है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। तो अब कितना आदमी सोच रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होता है, तो जवाब है नहीं दोस्तों, दोनों डिफरेंट होता है, दोनों सेम भी होता है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, डिस्टेंस 0 नहीं होता है। तो एक टर्म्स एंड कंडीशन है, कब दोनों सेम होगा, कब कौन बड़ा होगा, तो वो अपने लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं रहना कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। ये कभी 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 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो हमेशा बड़ा होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा नहीं होता है। लेकिन हाँ, दोनों कभी कभी डिफर भी करता है, कभी कभी सेम हो जाता है, वो अलग बात है। तो क्लियर है दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। जिस पाथ पे रियल में पार्टिकल चलता है उसी वही क्या होता है? उसका डिस्टेंस होता है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत यूनिट डायमेंशन को लेकर के लिख देते हैं। देखो इसको आप राइट डाउन करो, एक लिखते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी है ये, कौन सा क्वांटिटी है? तो स्केलर है। इसके पास डायरेक्शन होगा तो जवाब है नहीं होगा, तभी तो यहाँ से माइनस क्या किया है यहाँ पे। फिर देखो इसका ऐसा यूनिट बात करें, ऐसा यूनिट, तो ये क्या होगा? मीटर ही होगा, क्योंकि ये भी तो लेंथ ही है ना, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों तो क्या लेंथ ही है। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा दोस्तों? डायमेंशन जो होगा वो होगा एल होगा। ये यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब ये राइट डाउन करो, फिर इस पे अपने लोग एग्जाम्पल करते हैं और एक दो पॉइंट करते हैं। तो एक पॉइंट और लिख देते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, बट नेवर बी निगेटिव। ये निगेटिव कभी नहीं होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव कभी नहीं होगा। जैसे देखो आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, तो क्या हो गया? आपने कुछ चला, हो सकता है 1 मीटर चले, 2 मीटर चले, 3 मीटर चले, लेकिन चले, या फिर नहीं चले तो 0 चले। यानी कि चले तो कुछ मीटर चले, 2 मीटर 3 मीटर, और नहीं चले तो 0 चले, 0 मीटर चले। या ऐसा होगा कि आप चले लेकिन बोले कि नहीं -3 मीटर चले, -3 मीटर चले, ऐसा कभी हो सकता है? डिस्टेंस क्या निगेटिव हो सकता है? जैसे आप कपड़ा कटाओ, आप बोलिए कि -2 मीटर काट के दे दीजिए, तो ये सब होता है, माइनस होगा। लेंथ है तो उसका कुछ वैल्यू होगा, 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, लेकिन वो माइनस होगा, तो जवाब है नहीं दोस्तों। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, तो इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तो हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। जैसे नहीं चला तो जीरो होगा, और चला तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेवर भी निगेटिव, ये निगेटिव कहीं नहीं हो सकता है दोस्तों। ये आप राइट डाउन करो, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपना ये एग्जाम्पल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल है, दोनों इसमें मिक्स कर दिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो अपने लोग को पता चल गया और डिस्टेंस भी पता चल गया, तब दोनों को मिक्स करके देखते हैं। तो देखो पहला क्या दोस्तों, कि जो पार्टिकल है का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे था, फिर फाइनल पोजीशन कहाँ पे गया दोस्तों? तो फाइनल वो 4 पे चला गया, पाथ यही है, इस पे ही चला। तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? तो डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो कितना होगा? 4 मीटर, 4 मीटर ही चला। और देखो डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितना है 4 और इनिशियल पोजीशन कितना है 0, तो 4 - 0 यानी कि 4 मीटर।
और किधर, तो आई कैप, है ना दोस्तों, एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखो इस हालात में क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। इसमें हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो दोस्तों इसको ऐसे इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर होता है और ये स्केलर है, और वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, तो क्या दोनों की इक्वल बोल सकते हैं, एक के पास डायरेक्शन है दूसरे के पास नहीं है, तो नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए इसे मॉड में लगाएंगे, तब बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, तब दोनों क्या होगा, सेम होगा। कब, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन पे चला है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। अब ये कब पॉसिबल है दोस्तों, किन हालात में ये दोनों पॉसिबल है कि दोनों बराबर हो, तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चले बिना डायरेक्शन चेंज किए, यानी कि स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जब पार्टिकल चले बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो उस हालात में जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी कि when particle move without change its direction, वो अपना बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए चले तो उस हालात में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। तो यही एक कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों, कि पार्टिकल जो है वो तो चला इसी पाथ पे ऐसे चला धीरे, अब देखो इस पे नहीं दिखला पाया एक्स एक्सिस पे, तो उस पाथ को उसको क्या ऊपर दिखला दिया। तो देखो पार्टिकल क्या है, इस पे चलता है, चला 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 कहाँ पे पहुंचा, 3 पे पहुंचा, फिर 3 पे वो रुका नहीं, 3 से फिर वो रिटर्न आने लगा, रिटर्न आया और कहाँ पे पहुंच गया, तो ओरिजिन पे ही पहुंच गया। यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेप्ट माइनस एक्स आई। तो देखो क्या हो गया, फाइनल पोजीशन कितना है 0, इनिशियल पोजीशन कितना है, तो यानी कि 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों, तो 0 मीटर। अब डिस्टेंस का बात करते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल में कितना चला है, तो देखो डिस्टेंस कितना चला है, 3 मीटर चला, एक्चुअल में तो 3 मीटर तक गया है, और फिर 3 मीटर से रिटर्न आया कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो 3 मीटर से यहाँ आओ या फिर यहाँ से यहाँ जाओ, तो देखो 3 मीटर और इधर से आते वक्त भी कितना चला है, 3 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो देखो ऐसा भी पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर आ जाए और डिस्टेंस और 6 मीटर आ जाए, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस क्या हो, नॉन जीरो। अब ऐसा कब पॉसिबल है, तो जब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करते हुए चले, व्हेन पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन, तब ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या इसको आगे लिखते हैं थोड़ा। अब देखो अगला एग्जांपल, देखो दोस्तों अगला एग्जांपल क्या है, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे था, फाइनल पोजीशन 2 पे आ गया, यानी कि एक्स आई से एक्स एफ कहाँ पे, 2 पे। तो देखो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल में देखो ऐसे ऐसे 4 पे आया, 4 से फिर रिटर्न गया है, रिटर्न जाते जाते कहाँ पे रुका है, 2 पे रुका है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्लस ये इधर से कितना चला है, 2 मीटर, 4 मीटर और ये 2 मीटर, कितना हो गया, 2 मीटर, यानी कि 6 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ना होगा दोस्तों, यही होगा, तो कितना हो गया, 2 मीटर। तो या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर लो, तो 2 माइनस 0, फाइनल तो यही है, इनिशियल ही है 0, कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डज नॉट डिपेंड शेप ऑफ पाथ, वो पाथ के शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि कैसे चला है, वो बस डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। अब अगला देखो दोस्तों, अगला क्या है, तो अगला देखो ओरिजिन पे था पार्टिकल, तो ओरिजिन पे था, ओरिजिन से चला 3 पे आया, और 3 से फाइनली वो कहाँ पहुंच गया, -3 पे। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर, और डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ कितना है, -3 मीटर, और इनिशियल क्या है, इनिशियल कितना है, और 0, तो इसका क्या हो जाएगा, -3 मीटर आई कैप डायरेक्शन के लिए। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल में देखो 3 मीटर गया, 3 यहाँ पहुंचा, फिर रिटर्न आया 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 आया, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो 3 देखो 3 प्लस 3 और फिर इधर चला है 3, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3। एक्चुअल में तो पार्टिकल यही पाथ कवर किया, तो यह क्या हो जाएगा, 9 मीटर। तो देखो डिस्टेंस यहाँ पर क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है,
डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, हमेशा मैग्नीट्यूड, जब भी दोनों को बराबर करेंगे तो मैग्नीट्यूड को लेकर के बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। क्या यहाँ पे बराबर है? नहीं। अब बराबर क्यों नहीं हुआ? तो देखो पार्टिकल अपना डायरेक्शन क्या किया है? चेंज किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कब बराबर नहीं होगा? जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन क्या हो? चेंज करके चले। तो हम लिख सकते हैं व्हेन पार्टिकल मूव changing move by changing its डायरेक्शन। क्या करें दोस्तों? ये अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए चले तो उस हालात में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर है? तो जवाब है नहीं। यहाँ भी डायरेक्शन चेंज किया तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है? तो जवाब है नहीं। यहाँ भी डायरेक्शन चेंज किया है तो यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो जवाब है नहीं। तो दोस्तों देखो डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है? जब पार्टिकल चले बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, अगर रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो उस हालात में नहीं चला तो उस हालात में डिस्टेंस भी जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर है, तो जवाब है नहीं। यहाँ पे भी चेंज किया तो जवाब है नहीं। तो यहाँ से एक चीज देखो, तुमको क्या क्या दिख रहा है? ये तो डायरेक्शन कब, मतलब दोनों कब बराबर होगा, कब नहीं बराबर होगा, वो वाली बात होगी। लेकिन एक चीज देखो, दोनों क्या है? बराबर है ना? बराबर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? बराबर नहीं है। लेकिन देखो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा देखो डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना? मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ भी देखो जो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। तो यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 मीटर, और ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है? 9 मीटर। तो यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो ऐसा कंडीशन आपको कहीं दिख रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, सॉरी कहाँ स्पेस, यहाँ देखो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट अब देखो ऐसा कंडीशन आपको कहीं दिख रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो डिस्टेंस से, कहीं पे ऐसा कंडीशन दिखा है? तो जवाब है नहीं। अब ऐसा कंडीशन आप चाहे जितना एग्जांपल कर लो, हर एक कंडीशन में डिस्टेंस या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर बड़ा होगा, कहीं डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे इतना सारा एग्जाम्पल देखें, लेकिन कहीं भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा दिखा है? तो जवाब है नहीं। हाँ, बराबर हो सकता है या फिर बड़ा तो होगा ही। तो उसी को आप नोट्स बनाकर लिख देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑलवेज, ये डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो इसको आप राइट डाउन करो, फिर यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं। तो दोस्तों देखो ये डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड तो इसके पास तो डायरेक्शन होता नहीं। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, देखिए, या फिर बराबर है ना? बराबर हो सकता है किससे? तो डिस्प्लेसमेंट से, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। ये आप हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये है, जवाब है गलत। ये क्या है? फॉल्स है दोस्तों। तो ये आप हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और ये इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या है? ट्रू है दोस्तों, ये है ट्रू। तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो इसे आप राइट डाउन करो। दोस्तों अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो देखो पहला में क्या पूछ रहा है, देखो एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है,
तो और यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, ओ है, ए है, बी है और सी है और डी है। तो पहला क्या पूछ रहा है कि पार्टिकल जो है ओ से ए गया, फिर ओ ए से बी गया, यानी कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, फिर देखो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहीं पे रुक जाता है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों, तो देखो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल कहाँ पे रुका 4 पे और इनिशियल कहाँ था 0 पे, तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आई कैप। अब देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो डिस्टेंस कितना चला है 4 मीटर। अब देखो दूसरा क्या बता रहा है, ओ से सी गया, पार्टिकल जो है ओ से सी आया और सी से फिर बी गया, यानी कि यहाँ पे आया होगा फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे ऐसे गया होगा पार्टिकल बी के पास। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 4 मीटर ही होने वाला है, फाइनल तो यहीं पे आके रुक रहा है ना, तो यही ना होगा अपना डिस्प्लेसमेंट, यही ना होगा 4 मीटर। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, जो कि कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर और फिर यहाँ से इधर चला है 2 मीटर, तो 6 मीटर प्लस 2 मीटर यानी कि 8 मीटर होगा। अब अगला क्या है दोस्तों, अगला देखो पार्टिकल बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल ओ से ए गया, यहाँ से यहाँ आया ओ से, फिर ए से डी चला गया, यानी कि यहाँ पे तो आया होगा लेकिन रुका नहीं, फिर यहाँ पे आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कितना है -3, इनिशियल पोजीशन कितना है, तो इनिशियल है ओरिजिन पे 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 आई कैप, -3 मीटर आई कैप। डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल कितना है 2 चला, ओ से आया 2 और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, ए से फिर डी तक चला गया, तो देखो 2 मीटर प्लस 2 से ओरिजिन के पास तो आया ही होगा रिटर्न जाने के लिए, तो 2 से ओरिजिन के पास तो फिर 2 मीटर, फिर देखो ओ से कहाँ गया 3 पे डी पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, डी और ओ के बीच में कितना है, तो 3 मीटर है, तो 3 मीटर यानी कि 7 मीटर। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और क्वेश्चन को अब थोड़ा चेंज करते हैं, ये तो बेसिक था, अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि अ बॉय मूव 6 मीटर ईस्ट, एक लड़का जो है 6 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किया है, ईस्ट की तरफ, फिर 8 मीटर इन नॉर्थ, फिर वहां से 8 मीटर नॉर्थ की तरफ घुमा है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड बताने के लिए किसका, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, सोचो, फिर डायरेक्शन भी अपने लोग घुसाएंगे, टेंशन नहीं लो। तो देखो क्या बोल रहा है, ए बॉय 6 मीटर ईस्ट, तो आपने सॉल्व कर लिया दोस्तों, अब हम ट्राई करते हैं। देखो 6 मीटर ईस्ट की तरफ, तो 6 मीटर ईस्ट इधर ही है दोस्त, तो 6 मीटर इधर चला होगा, मान लो ये 6 मीटर चला, फिर कहता है 8 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर मान लो यहाँ से यहाँ, इधर नॉर्थ तो इधर ही है, तो 8 मीटर इधर चला होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो एक्चुअल पाथ 6 मीटर चला है और 8 मीटर, तो 6 + 8 यानी कि 14 मीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो फाइनल पोजीशन क्या है, यही ना है, फाइनल तो पार्ट के लिए यहीं पे पहुंचा और इनिशियल कहाँ पे था, ओरिजिन पे था यहाँ पे, तो यहाँ से ये यहाँ पहुंच गया, फाइनल यही हुआ, तो यही क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, ये यही लेंथ इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे भी आप सोचो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो यही आ रहा है। तो अब ये कैसे निकलेगा दोस्तों, तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, क्योंकि वन एंगल कितना है 90 है, और ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हैं। ये हमें लेंथ पता चल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, तो ये लेंथ निकालो। तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो देखो कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 + 36 एंड 100, और ये कितना आएगा 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया दोस्तों, 10 मीटर, जो कि अपना आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, फिर अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।